जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको बृहस्पतिवार की पौराणिक व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। यह धन लूटता पुटता मैं नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को तनिक भी खुशी नहीं हुई और उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 ही बृहस्पतिवार वैसा करने का निश्चय किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे और उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक को सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और दूसरे शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। और उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वह बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है और इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की भी चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसों के गुड़ और चने लाकर जल में लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत को और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरना अमृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बातें सुनकर व्यापारी बोला कि महाराज, मुझसे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले कि तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल दिया और उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु गुड़ व चना लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया और अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और पूरे नगर में यह ऐलान कर दिया कि सभी का भोजन वहां पर है। और राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब में पहुंचे और उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तो तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर हार टंगा गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि यह हार उन दोनों ने ही चुराया है। तो राजा की आज्ञा के अनुसार उन दोनों को कैरावास की कोठरी में
कैद कर लिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हो गए और वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उनकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम 2 पैसों के चना और मुनक्का मंगवा कर बृहस्पति देव की पूजा याचना करना, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उन्हें बुलाकर चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ और मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पति देव की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसों का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी और उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार में व्यापारी के लिए गुड़ और चना लाई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर आ गई और घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरना अमृत डाला तो प्रसाद और चरना अमृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। और यह देखकर स्त्री ने रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। तब स्त्री ने क्षमा याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव के अनादर के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भगत से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरना अमृत लेकर प्रसाद घर वापस आई। तब घर आकर उसने चरना अमृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला तो चरना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र पुनः जीवित हो गया। और उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं पर खुटी पर लटका हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने उस खुटी पर हार लटका हुआ देखा तो राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे आदि जवाहरात दिए। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने इस व्यापारी के दुखों का सर्वनाश किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और हुंकार भरने वाले के दुखों का भी सर्वनाश करें। तो ये थी बृहस्पति देव की व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।